हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सागर। इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमने 1.1 की एक्सरसाइज की। 1.1 का ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। 1.2 का नहीं किया, उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो बाद में करेंगे। और यहाँ पे आज 1.3 एक्सरसाइज है। सो इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 1.3 कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है ये देख लेते हैं हम। चलिए, so basically equation in two variables, so we will write here two equations: ax plus by equal to c and px plus qy equal to r. तो this is equation 1, that is equation 2. ये दो इक्वेशन है। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल? क्रैमर्स रूल। ठीक है ना। तो क्रैमर्स रूल क्या होता है? तो पहले हमें डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। तो ये जो डिटर्मिनेंट होता है, यहाँ पे ये जो वैल्यू निकल आती है उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। सो यहाँ पे यहाँ पे पहले तो डी लिखा, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? उसके बाद हमें निकालना है dx, उसके बाद हमें निकालना है dy। ठीक है ना। पहले निकालेंगे डी। जब भी हमें डी निकालना है तो हमें जो x है, x के कोएफिशिएंट एंड y के कोएफिशिएंट यहाँ लिखने हैं। x के कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे? AP, और y के कोएफिशिएंट है BQ। उसके बाद जब हम dx निकालेंगे, तब dx निकालते समय हम x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, जो कांस्टेंट है वो x के कोएफिशिएंट के यहाँ पे लिखेंगे, और जो y के कोएफिशिएंट है एज इट इज यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये dx के लिए हो गया। सो dy के लिए कैसे निकालेंगे? जैसे कि हमने x के कोएफिशिएंट यहाँ पे रिप्लेस किए विद कांस्टेंट, सिमिलरली हमें यहाँ पे x के कोएफिशिएंट एज इट इज लिख दो AP, और जो y के कोएफिशिएंट है वहाँ पे हम कांस्टेंट लिख देंगे। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो ये हो जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों का। यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन और ये इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये होता है AQ, बीच में साइन नेगेटिव आएगी, ये होता है PB। यहाँ पे सिमिलरली व्हाट? CQ, और ये माइनस RB। यहाँ पे dy के लिए आएगा AR माइनस PC। तो हमारे पास यहाँ पे तीन वैल्यू है जो d की है। पहले यहाँ पे dp की वैल्यू आ गई, ये एक वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे dx, तो हमारे पास d है, dx है, dy है। सो x इक्वल टू हम लिखेंगे dx बाई डी, और y लिखेंगे dy बाई डी। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसे बोला जाता है क्रैमर्स रूल। और द मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन टू वेरिएबल, ये एक मेथड है, उसे हम क्रैमर्स रूल बोलेंगे। ठीक है, ये मेथड की थ्योरी हो गई। चलिए हम सॉल्व करते हैं एक्चुअल में। ठीक है ना। सो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स, ये दिख नहीं रहा, बट हमें क्या करना है? डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 3 इंटू 5, और ये 2 इंटू 4, तो इसका ये 15 आ गया, ये 8। 15 माइनस 8 इज व्हाट? 7। तो ये पहला हो गया सॉल्व। सिमिलरली वी हैव टू सॉल्व दिस वन। सो ये -1 इंटू 4 माइनस ऑफ 7 इंटू 2, तो वैल्यू आती है -4 माइनस ऑफ 14, ये होगी -18। ये पहला सॉल्व हो गया। दूसरे के लिए हम करेंगे 5 इंटू 0 माइनस ऑफ -7 इंटू 3, ब्रैकेट लिखिएगा क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। ये माइनस ऑफ -21, इसकी वैल्यू माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, सो 21। उसके बाद ये रैशनल नंबर है, तो इनका आता है 7/3 इंटू 1/2 माइनस ऑफ 5/3। ठीक है, और इंटू करेंगे 3/2। सो यहाँ पे देखिए 3 विल कैंसिल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते तो कैंसिल होते हैं। एलिमेंट्स मतलब नंबर्स, तो ये दो कैंसिल हो गए। यहाँ पे आएगा 7/6, या फिर कैंसिल मत कीजिए क्योंकि हमारे पास बेस सेम आता है। कैंसिल नहीं किया तो भी चलेगा, तो हम क्या लिखेंगे? 7/6, ये कैंसिल मत करो, ये आता है 15/6,
तो ये आ जाता है 7 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6, तो इसकी वैल्यू आती है -8/6, तो ये आगे जाके होता है -4/3, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। द प्रैक्टिकल सेट 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 शायद यही है। सो नाउ सेम क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन यूजिंग द क्रैमर्स रूल। हमने यहाँ पे क्रैमर्स रूल देखा, हमें पहले dx की वैल्यू, d की वैल्यू निकालनी है, dx की निकालनी है, dy की निकालनी है। उसके बाद x मतलब dx/d, y मतलब dy/d। चलिए हमारा पहला इक्वेशन है 3x माइनस 4x इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो पहले d कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू, एज हमने बोला था कि हमें x के कोएफिशिएंट एंड y के कोएफिशिएंट लिखने हैं। यहाँ पे पहले x के कोएफिशिएंट लिख दो, उसके बाद यहाँ पे साइन के साथ कोएफिशिएंट लिख दो। ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है 3 इंटू 3 माइनस ऑफ -4 इंटू 4, तो ये आता है 9 माइनस ऑफ 16, तो ये आता है 9 प्लस 16, ये आता है 25। तो ये हमारी d की वैल्यू हो गई। उसके बाद निकालेंगे dx। जब हम dx निकालेंगे तो x के कोएफिशिएंट लिखने नहीं है, वहाँ पे ये कांस्टेंट लिख दो। क्या है ये 10, 5 और y के कोएफिशिएंट। ठीक है, ये लिख दिया। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 3 इन अ ब्रैकेट माइनस इन ब्रैकेट ऑफ 5 इंटू -4, तो इसका आंसर क्या आता है 30 माइनस ऑफ -20, तो ये आता है 30 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 50। सो ये आपका dx बन गया। उसके बाद हमें निकालना है dy। dy का मतलब क्या होता है, dy इक्वल टू, अभी जैसे कि हमने यहाँ पे dx निकालते समय x के कोएफिशिएंट लिखे नहीं और वहाँ पे कांस्टेंट लिखे। सिमिलरली जब हम dy निकालेंगे वहाँ पे dy के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, मतलब यहाँ पे y के कोएफिशिएंट लिखना नहीं है, वहाँ पे कांस्टेंट लिख दो। पहले लिखेंगे 3, 4 और जो y के कोएफिशिएंट है उसके जगह पे ये कांस्टेंट लिख दो 10 और 5। ये जो कांस्टेंट है ये हमें वहाँ पे लिख देने। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 3 इंटू 5 माइनस ऑफ 10 इंटू 4, तो ये आता है 15 माइनस ऑफ 40, तो ये आता है 15 माइनस ऑफ 40, इसका मतलब -25। तो ये आपकी dy की वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे मेथड देखी, पहले हमने d निकाला, उसके बाद dx निकाला, उसके बाद dy निकाला, देन x इक्वल टू dx/d एंड y इक्वल टू dy/d। सिमिलरली यहाँ पे हमने d निकाला, dx निकाला, dy निकाला, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू dx/d एंड y इक्वल टू dy/d। सो x की वैल्यू क्या है हमारी, dx की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 50, और d की वैल्यू 25 है, वहाँ पे लिखेंगे 25। तो x का आंसर देयरफॉर x इक्वल टू 25 2s आर, मतलब ये 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे y निकालेंगे, सो dy की वैल्यू -25 है, dy की वैल्यू -25 एंड d की वैल्यू 25, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए। सो y की वैल्यू आती है -1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट सॉल्यूशन xy इक्वल टू 2 - 1। ये आपका सॉल्यूशन हो गया गिवन इक्वेशन का। इस मेथड को क्रैमर्स रूल बोलेंगे। ये 3 मार्क्स को आती है एग्जाम में, या फिर 2 मार्क्स को एमसीक्यू में आएगी, या फिर 1 मार्क्स को। ठीक है, बड़े 100% आता है एक क्वेश्चन एसएससी बोर्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलरली पहले यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन है वो लिख दो, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देने के 4 हो जाएगा। इसे स्टैंडर्ड में लिख दो, मतलब क्या 6x प्लस 5y इक्वल टू 8, तो हो गया ये इक्वेशन है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। जब भी हमें इक्वेशन दिया होता है उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मतलब क्या ax प्लस by इक्वल टू c, ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कभी भी जब ऐसे इक्वेशन आते हैं पहले इसी फॉर्म में लिखना, चाहे कौन सी भी मेथड अप्लाई करनी हो। ठीक है, पहले ये लिखेंगे, उसको लेबल करेंगे 1 2, देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है
सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल, तो इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। चलिए फिर से क्या निकालेंगे, पहले x नॉट x d का मतलब क्या, x के कोएफिशिएंट यहाँ पे, उसके बाद y के कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिया, माइनस ऑफ इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 × 3, तो ये आता है 20 माइनस ऑफ 18, अभी यहाँ पे प्लस है इसलिए डायरेक्ट माइनस लिख दिया, तो ये हो गया 2। उसके बाद निकालेंगे dy, नॉट अ dy, पहले dx, चलेगा dy निकालेंगे तो भी, बट पहले dx निकालेंगे। जब हम dx निकालेंगे तब हमें पहले x के जगह पे कांस्टेंट लिख दो 48 और y के कोएफिशिएंट एज इट इज, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, सो 5 × 4 और 4 × 5 माइनस ऑफ, व्हाट इज माइनस ऑफ 3 × 8, तो ये 20 हो गया, ये -24, 8 3 = 24, तो इसका आंसर -4। देयरफॉर उसके बाद dy निकालेंगे, जैसे यहाँ पे x के कोएफिशिएंट के अलावा हमने कांस्टेंट लिख दिए, सिमिलरली वी हैव टू राइट द कांस्टेंट हियर इंस्टेड ऑफ द y कोएफिशिएंट, एंड हमें x के कोएफिशिएंट एज इट इज लिख देने, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो 4 × 8 माइनस ऑफ 4 × 6, तो ये आता है 4 8 = 32 माइनस 4 6 = 24, तो इनका सब्ट्रैक्शन करिए, ये हो गया 8, ठीक है ना, 32 में से 24 माइनस। अभी हमारे पास 3 वैल्यू है, पहली वैल्यू 2 जो d है, दूसरी वैल्यू dx जो -4 है, और तीसरी वैल्यू dy जो +8 है। तो इन तीनों वैल्यू को लेके हम निकालेंगे x का मतलब dx/d एंड y का मतलब dy/d। सो x क्या है हमारा -4, d क्या है 2, यहाँ पे x, y लिखेंगे, व्हाट इज y, dy है हमारा 8, हमारा d है 2, चलिए इसे डिवाइड करिए, 2 2 = -4, करेक्ट है, एंड 2 4 = 8, 2 4 = 2 2 = तो ये देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन xy = -2 एंड 4, तो ये हो गया सॉल्व। सो देखिए ऐसे कितने क्वेश्चन है, हम सारे तो सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता सारे सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। सो 4 क्वेश्चन और बाकी है, ये एक है, उसके बाद ये एक है, उसके बाद ये एक है, और ये एक है। सो चलिए हम एक काम करते हैं, और ये वाला एक करेंगे और ये वाला एक करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज में बस इतने ही क्वेश्चन है। तो फिलहाल मत कट नको, फिलहाल हम ये 2 करेंगे, 5th और 6th, पहले 6 से स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास जो इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कौन सा, x + by = c, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में। सो सेकंड इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, करेक्ट है, बट ये रैशनल फॉर्म में, तो इसे होल में लाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख दो यहाँ पे, 2x + 3y = 2, दैट इज इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन x - y/2 = 1/2, इसे 2 बोलिए, इक्वेशन 2 × 2 कीजिए, करेक्ट है, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 2x - y = 1। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में 2a निकल जाएगा, यहाँ पे 2a निकल जाएगा, तो ये आएगा 2x - y = 1, कॉल इट एज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 2 मत लेना, 1 और 3 पे क्रैमर्स रूल अप्लाई करना। क्रैमर्स रूल में हम बेसिकली क्या अप्लाई करते हैं, पहले तो d निकालेंगे, उसके बाद dx निकालेंगे, उसके बाद dy भी निकालेंगे, उसके बाद x की वैल्यू dx/d, y की वैल्यू dy/d, करेक्ट है ना। चलिए पहले dx कैसे निकालते हैं, क्या निकालेंगे, dx। सो dx निकालने के लिए क्या लिखना पड़ता, सॉरी d निकालेंगे, d निकालने के लिए x और y के कोएफिशिएंट लिखने, x के कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे -1, ठीक है। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × -1 माइनस ऑफ 3 × 2, तो ये बन गया -2 -6, ये बन गया क्या -8, तो ये आपका d बन गया, ठीक है। उसके बाद dx निकालेंगे, dx के लिए क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट लिखने नहीं है, कांस्टेंट लिखना है। कांस्टेंट क्या है 2 1, जो कांस्टेंट लिख दिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एक मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 एलिमेंट है। उसके बाद y के कोएफिशिएंट 3 - 1, करेक्ट है।
तो इसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 माइनस ऑफ 3 इंटू 1, तो ये बन गया -2 माइनस ऑफ 3 दैट इज व्हाट -5, करेक्ट है। उसके बाद dy निकालेंगे, कैसे निकालेंगे dy, x का कोएफिशिएंट एज इट इज लिख दो और जो y के कोएफिशिएंट है वहाँ पे कांस्टेंट लिख दो, कांस्टेंट ये 2 और 1 है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 1 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 इज व्हाट 4 आने वाला है, मतलब 2 माइनस 4 दैट इज -2, करेक्ट है। ये आपका dy हो गया -2, ठीक है ना, ये हो गया। तो इसके बाद dx जो है, x की वैल्यू क्या आती है, हम लिखेंगे पहले x -5/-8, इसका मतलब हो गया 5/8 एंड y इक्वल टू व्हाट dy बाई dx, dy क्या है -2 डिवाइड बाय -8, तो ये हो गया 1/4, ठीक है ना। 2 1 जार 2 2 जार, नेगेटिव नेगेटिव विल पॉजिटिव। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी एक सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म। बाकी जो 2 बचे हुए प्रॉब्लम वो आपको होमवर्क में करने पड़ेगी, ये वाला होमवर्क, ये वाला भी होमवर्क। होमवर्क मत समझिएगा, प्रैक्टिस समझिएगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो गिवन है और दूसरा क्वेश्चन जो गिवन है उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये वाला नहीं, हम 5th वाला करने वाले थे, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है, जहाँ पे x था वहाँ पे m है, जहाँ पे y था वहाँ पे n है, तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे d निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, 4 m का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 3, देन उसके बाद n के कोएफिशिएंट 6 2, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 2 जार माइनस 6 3 जार, ये आता है 8 माइनस 6 3 जार 18, तो ये हो गया -10। उसके बाद dx निकालेंगे, हाउ वी कैन फाइंड dx, यहाँ पे जो m के, अभी dx मत लिखो, यहाँ पे क्या लिखिए dm लिखिए, m लिखा है मतलब m के कोएफिशिएंट लिख लेनी है, वहाँ पे कांस्टेंट लिख दो, ये आता है 54 डिवाइड बाई 28 और ये 6 और 2 लिख दो, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका आता है 54 इंटू 2 माइनस ऑफ 6 इंटू 28, 54 2 जार आता है 108 माइनस 20, अभी 28 को हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, करेक्ट है ना, तो इसका मतलब क्या, ये आता है 648 6 8 जार, देन 6 2 जार 12 तो आ रही है ये 148 हो गया, ठीक है ना। या फिर ऐसे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, 28 5 जार, उसका मतलब आता है 140, ठीक है, और उसमें शायद मैंने मल्टीप्लिकेशन गलत किया था, और ये 28, तो ये आता है 168, करेक्ट है। तो ये आंसर हमारा हो गया -168, तो यहाँ पे लिखेंगे -60। उसके बाद dn इक्वल टू व्हाट, जैसे कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिखे, सेम y की जगह कांस्टेंट लिखे 54 डिवाइड बाय 28, और यहाँ पे x के कोएफिशिएंट लिख दो 4 इंटू 3, तो यहाँ पे लिखिए 4 इंटू 28 माइनस ऑफ 54 माइनस 3, नॉट -3 इंटू 3, ठीक है ना, ये निकाल दो, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। सो ये 4 इंटू 28 क्या आता है, 28 को हम 30 करेंगे, -2 करके यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 120 माइनस 8 हो गया, ये हो गया 1112, ये इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं जल्दी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है अपने को 1112 माइनस, ये अभी 54 इंटू 3 है ना, तो इसे लिखेंगे 50 + 4 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो जाता है 150 + 12, ये होता है 162। इसमें कुछ डाउट है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पे लिखिए क्या -162, इनका सब्ट्रैक्शन 12 और 62 कैंसिल, मतलब ये आ गया 150 और ये 100, मतलब ये आ गया -50, करेक्ट है, इनका सब्ट्रैक्शन आता है। सो हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू है, पहली वैल्यू d की है, दूसरी वैल्यू dm की है, तीसरी वैल्यू dn की है, करेक्ट है ना। हमें निकालना है m सो m इक्वल टू व्हाट dm डिवाइड बाई d एंड n इक्वल टू व्हाट dn डिवाइड बाई d, करेक्ट है। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी, -60 डिवाइड बाई 10, -10 है, तो ये गया 6, m की वैल्यू 6 हो गई, n इक्वल टू dn क्या है -50, ठीक है, डिवाइड बाई d की वैल्यू क्या है -10, तो n हो गया हमारा 5, 10 से डिवाइड करने के बाद, और वो जो नेगेटिव 10 है इसलिए दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे
mn इज इक्वल टू 6.5, करेक्ट है। ये हो गए सॉल्यूशन, ये हो गया, हमने 4 क्वेश्चन लगभग सॉल्व किए, ठीक है ना। 2 नहीं किए जो आप प्रैक्टिस कर लेना खुद से, इसे बोलते हैं हम दिस मेथड इज नोन एज क्रैमर्स रूल। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, 40 में से 3 मार्क्स इसको आते हैं, 40 में से 3 मार्क्स आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मिल जाएंगे। 99% आ सकता है, 1% नहीं आ सकता। प्रैक्टिस करो, आ गया तो आपके मार्क्स, नहीं आए तो छोड़ देना, बाकी कर लेना, ठीक है। चलिए इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।